हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। इसके पार्ट वन में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हुए थे। अब ये पार्ट टू है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आगे कराते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल टू -15 इज द लाइन विच मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। हमें क्या निकालना है कि एक लाइन, हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन इज द लाइन विच मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। हमें क्या निकालना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एक इक्वेशन दी गई है हमें लाइन की। इसके लिए हमें क्या निकालना है कि जो एक्स एक्सिस पर कोई लाइन है, एक्स एक्सिस पर कट कर रही है, मीट है, मिलती है, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ध्यान से समझना है कि जब कोई लाइन, जैसे मैं ग्राफ बना देता हूं, यहाँ पर एक ग्राफ है। ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब कोई लाइन आपने बनाई, जैसे मान लिया ये लाइन बन रही है हमारी, ये बना दी। ठीक है। अब इस लाइन के लिए ये हो गया 5x प्लस 3y इक्वल टू -15। ये हमें दे दिया। ठीक है। अब इसके लिए हमें एक पॉइंट दिया है जो एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है। ठीक है। जब एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है तो इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स कॉमा बाय। इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अब आपको ध्यान से समझना है, जब कोई लाइन, जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके लिए बाय बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर बाय एक्सिस पर होता है तो एक्स बराबर क्या होता है, 0। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये बात तो क्लियर हो गई क्या, कि बाई बराबर क्या आएगा, 0। तो बाई बराबर 0 ऑप्शन नंबर 2 में है और ऑप्शन नंबर 4 में है। ये दोनों में हमारे पास बाई बराबर 0 है। तो आंसर क्या आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा। ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं आगे चल के। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या करेंगे, 5x प्लस 3 5x प्लस 3y बराबर -15। अब इसमें क्या करना है, हमें बाय बराबर क्या रखना है, 0। क्यों 0 रखना है, क्योंकि ये लाइन किस पे है, पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो 5x प्लस 3 इंटू बाय मतलब 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, बराबर में -15। ठीक है। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -15/5। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, -3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो गया और सेकंड नंबर का नहीं है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हमारा आंसर आ गया -3, 0। और अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस की जगह अगर बाय बाय एक्सिस होता तो बाय बराबर क्या, तो एक्स बराबर क्या आता फिर, 0 रख देते। एक्स बराबर 0 रख देते तो वाई बराबर हमारे पास आ जाता है कितना, -5। फिर ये ऑप्शन हो जाता हमारा 3। ये वाला ऑप्शन हमारा फिर बाद में आ जाता, अगर एक्स बाय एक्सिस के लिए दिया होता तो। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझते जाना है, मैं सारे क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। चलिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए एक बार, फिर मैं आगे आपको करा रहा हूँ, तब तक मैं इसको रफ कर दूं। चलिए। ठीक है।
ये आ गया। इसमें क्या दिया हुआ है, -1 2 3 +1 3 2। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको इसका आंसर बताना है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 132 में से 123 को आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक दो टू में से थ्री, टू को क्या मान लिया हमने, 12, 12 में से 3 गया, कितना बचा, 9। फिर कैरी आ गई तो ये हो गया 0, और फिर ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, केवल सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 99999? ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर क्या होता है कि आगे का एक नंबर होता है सक्सेसर। अगर किसी नंबर का आपको सक्सेसर निकालना है, तो जैसे 99999। ठीक है, इसका अगर आपको सक्सेसर निकालना है, तो आप इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो आपका सक्सेसर इसका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, 9 और 1 10 का होगा 0। फिर कैरी आ गई तो 9 1 10। फिर कैरी आ गई तो 9 1 10। फिर कैरी आ गई तो 9 और 1 10, और यहाँ पर भी कैरी आ गई तो 9 और 1 10। तो ये आंसर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किसमें दिया हुआ है आपको ध्यान रखना है, 5 जीरो आएंगे इसमें। तो 5 जीरो वाला किसमें है, देखो 3 और 2 5, तो 2 सेकंड नंबर का ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सक्सेशन। तो अगर आपको निकालना है, सक्सेशन निकालना है, तो एक आप ऐड करोगे, और अगर प्रीसीडेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हो गया, सक्सेसर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है, 11 स्क्वायर फीट ऑफ वन साइड 1 मीटर आर मेड ऑन ए प्लॉट ऑफ ए लैंड 7 मीटर लॉन्ग एंड 450 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड? तो ध्यान से आपको समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 11 स्क्वायर फीट ऑफ 1 मीटर आर साइड 1 मीटर आर मेड। देखो क्या हुआ, देखो 11 जैसे कोई एक बड़ा एरिया है। ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ा एरिया है। चलिए इतना मान लिया मैंने, कितना, 7 मीटर इसकी लेंथ हो गई है, और 450 सेंटीमीटर, मतलब 450 सेंटीमीटर को अगर मीटर में करेंगे तो 100 का डिवाइड जाएगा, तो 4.5 मीटर का ये वाइड आ गया। अब इसमें कितने निकालें स्क्वायर के, कितने, वन वन 1 मीटर ऐसे करके करीब कितने, कितने निकाले, 11 स्क्वायर निकाल लिए, कितने निकाले, 11 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बताना है कितना लैंड रिमेनिंग रहेगा। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, इस बड़े वाले एरिया का, बड़े वाले का आपको एरिया निकालना है, फिर छोटे छोटे एरिया का आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे पूरा एरिया है, इसका पूरा एरिया जितना आ रहा है, ठीक है इसका, अब उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें 11 छोटे छोटे पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, एरिया ऑफ प्लॉट का क्या हो जाएगा, क्या दिया, प्लॉट दिया है ना, तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या आएगा, प्लॉट का एरिया आ जाएगा, प्लॉट का एरिया जो है वो कितना आ जाएगा, 4.5 इंटू 7। ठीक है, तो कितना आ गया, 7 5 जा 35, और 7 4 जा 28, 28 और 3 कितना आ गया, 31। तो 31 मीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा, प्लॉट का एरिया। ठीक है, अब स्मॉल जो स्क्वायर फिट हैं, छोटे छोटे गड्ढे निकाले गए हैं, फिट मतलब होता है गड्ढे खोदे गए हैं, तो वो कितने होंगे, वन 1 मीटर। देखो अब 1 मीटर, जैसे अगर लेंथ में 1 है तो इसकी कितनी 1, और इसकी भी 1 है, तो इसका एरिया कितना आएगा, एक का एरिया कितना आएगा, फिट का एरिया कितना आएगा,
11 फीट, 11 फीट। ठीक है, 11 फीट खोले गए हैं। ठीक है, तो 11 फीट का अगर आप एरिया देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें 11 फीट का एरिया कितना होगा। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होती है स्क्वायर का, तो 11 इंटू 1 इंटू 1, तो 11 वन जा 1। ठीक है, 11 वन जा 11, तो 1 और 1 कितना आ गया ये, 1 11 इंटू 1, मतलब कितना आ गया, 11 आ गया। 11 मीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा ये, फिट का एरिया हो गया। अब हमें रिमेनिंग निकालना है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग कितना हो गया, 30, प्लॉट का एरिया -11, तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। 11 में से बन गया 0 आ गया, और 3 में से बन गया कितना बचा, 2, तो 21.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे 3 नंबर पे दिया हुआ है 20.5, 20.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान रखना है आपको क्या, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो पहले आप प्लॉट का एरिया निकालें, फिर आप क्या करें, जो भी आपको दिया है, पिट दिया है, गड्ढे दिए गए हैं, या फिर कोई भी स्क्वायर दिया गया है, रेक्टेंगल दिया है, उसको आप सबट्रैक्ट कर दें। ठीक है, अब इसमें 11 थे, 11 का हमने मल्टी एरिया एक का निकाला, और 11 का मल्टीप्लाइड करके हमने इसको सबट्रैक्ट करके हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ध्यान से समझना है इसको। चलिए, क्या है हमारे पास, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। आपको बताना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करके आपको बताना है 1 2 3 4, 4 नंबर दें, चारों में से 8 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो आपको देखना है, आपको क्या करना है, पहले आपको इसमें डिवाइड देना पड़ेगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, उसके बाद जो डिवाइड हो रहा है वो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा नंबर इसमें डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पर आपको फिर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लगेगा फिर बहुत टाइम। तो इसके लिए एक छोटा सा एक मेथड होता है, क्या मेथड होता है, आपको लास्ट के 3 नंबर देखने हैं, क्या लास्ट के 3 डिजिट आपको लेने हैं, लास्ट के 3 डिजिट, हर एक में से लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, और उसमें फिर 8 का आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। क्योंकि आप केवल 5 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर की जगह आप केवल क्या कर सकते हैं, लास्ट के 3 डिजिट में आप डिवाइड करके देख सकते हैं, वहां से आपकी सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, बस लास्ट के आपको 3 डिजिट आपको देखने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास कितना है, फर्स्ट है 6 6 8 3 2 4, 6 8 3 2 4। ठीक है, ए हमारे पास। ठीक है, अरे यार, बीच बीच में रुक जाता है थोड़ा सा पेन, चलिए कोई बात नहीं। सही, तो अब आपको पूरे में डिवाइड नहीं देना, केवल लास्ट वाले नंबर में आपको डिवाइड डिवाइड देना है, 3 2 4 डिवाइड बाय 8। ठीक है, अगर 8 डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा, तो 8 4 जा कितना होता है, 32। तो ये तो हो रहा है, कट रहा है, लेकिन अब कितना बच रहा है, 4, तो 4 में डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब कितना लेना है हमें, सेकंड वाला, सेकंड वाले में कितना है, 780, 780, 8 किया। ठीक है, तो 9 8 जा 72। ठीक है,
तो आप देखेंगे कितना बचा, 6 बचा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, 6 बच गया और एक कट गया, अब 6 देखो। तो क्या 8 की टेबल में 60 आता है क्या, नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो फिर कितना होगा, 6, 1 2, तीसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब कितने बार जाएगा, 7 बार। 7 8 जा 56। ये कितना बचा, 5 बच गया और कट गया। ठीक है, 8, 8 की टेबल में आपको 52 आता है क्या। ठीक है, तो यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितना बचा, 1 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, 8 1 जा 8, कितने बचे, 5, और 8 अब आ गया, 6 आ गया, तो कितना हो गया, 56। और 8 7 जा कितना होता है, 56। तो हमारे पास ये आ गया, डिवाइड हो गया पूरा। तो जब ये पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, डिविजिबिलिटी में ये आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो अब आपको केवल इतना ही देखना होता है क्या, कि आपको 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट में आप डिवाइड करके देख लें जल्दी जल्दी से। जो डिवाइड हो रहा है प्रॉपर तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, और जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो 8 के लिए क्या होता है, 3 डिजिट देने पड़ते हैं। 8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर में डिवाइड करना पड़ेगा। 8 के लिए कितने में, लास्ट के 3 डिजिट में। ठीक है, और 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट में। और 2 के लिए तो आपको पता ही है, लास्ट वाले डिजिट में। मतलब क्या, लास्ट वाला अगर इवन है तो होगा, डिवाइड हो जाएगा तो उसको आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, पर 4 के लिए आपको 2 डिजिट में डिवाइड देके देना पड़ेगा। अगर जा रहा है डिवाइड तो 4 से डिवाइड होगा, नहीं जा रहा है तो नहीं डिवाइड होगा। 8 के लिए 3 नंबर में डिवाइड दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि 3 नंबर में हमने अभी दिया था, तो कौन से नंबर आ गया हमारा आंसर, 4th नंबर का आंसर हमारा करेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो आप इसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिविजिबिलिटी ये आपको आनी चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी बता दी मैंने, 4 की बता दी, और 2 की बता दी। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 3 की बताई थी। 3 में क्या करते हैं, सभी नंबरों को हम ऐड कर देते हैं, उसके बाद उसमें डिवाइड 3 का डिवाइड करके देखते हैं। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो आंसर हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो वो आंसर फिर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 and 36 is subtracted resulting to thrice the number itself, then the number। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, एक संख्या को 7 से गुणा करने पर और उसमें से 36 घटाने पर परिणामी संख्या स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो संख्या। तो नंबर हमने क्या मान लिया, वो एक्स नंबर मान लिया हमने। अब देखना क्या बोला गया, 7 से मल्टीप्लाइड, 7 से मल्टीप्लाइड कर दिया हमने, और 36 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये कितना हो रहा है, थ्राइस, मतलब 3 गुना हो गया, 3x हो गया। अब 3x को इधर लेके आएंगे हम, 36 को उस तरफ ले गए, 3x माइनस का हो गया, 36 प्लस का हो जाएगा। तो 4x - 3x कितना, सॉरी 7x - 3x कितना हो गया, 4x। मतलब 7 में से 3 गया, 4 बचा, 36। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास आ गया 36/4। काट दिया हमने, कितना बचा, x बराबर 9। तो ये आपको आंसर, ये आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान से समझना है, जो लैंग्वेज दी है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया।
क्या दिया है इसमें देखो, फाइंड टू 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 इंटू 15, मतलब आपको सिंपल सा इसमें बस मल्टीप्लाई करना है, बस ध्यान रखना है कितने बार है डिजिट, 6 बार। ठीक है, ये ध्यान रखना है सबको। चलिए, तो 15 टू जा 33, कैरी आ गई, 15 टू जा 30 और 3 33, फिर ये भी 33 हो जाएगा, फिर ये भी 33, ये भी 33, ये भी 33। ठीक है, तो 1 2 3 और 1 2 3, 6 बार आएगा थ्री और एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, ये किस में दिया था, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाइड करना था और कुछ नहीं करना है आपको। इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए, तो क्या दिया है, चूज द ट्रू स्टेटमेंट एंड अबाउट एक्सप्रेशन 4a⁻³ - 37 BC। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट हमें इसमें बताना है। ठीक है, चलिए 1 मिनट।